भी बन चुका है, प्रयास किया जा रहा है। जी, अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट बना है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बने हैं, एक नई शुरुआत हुई है। हमारा संगठन सृजन अभियान हमने हरियाणा में किया, उससे पहले गुजरात में, अभी मध्य प्रदेश में, कई राज्यों में, अभी 4 राज्यों में शुरू हुआ है। उत्तराखंड, पंजाब, उड़ीसा, झारखंड, वहाँ पर भी शुरू हुआ है और साल के अंत तक हम पूरे देश में संगठन का सृजन करेंगे। इसकी कमी हमें हरियाणा में तो खास तौर पर महसूस हो ही रही थी। कई बार बातचीत हुई कि संगठन बने और चाहे चुनाव हो या उसके अलावा पार्टी का कार्यक्रम हो। अब हमें पूरा विश्वास है कि जो नई शुरुआत राहुल जी ने, खड़गे जी ने की है, इससे हम नीचे जमीन तक अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे, अपने पार्टी का संदेश भी देंगे और इसके साथ साथ भाजपा की जो गलत नीतियां हैं उनसे भी लोगों को चौकन्ना करेंगे। हाँ जी, आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं। इसमें ना खुश होने का क्या, जब खुद ही मैं खुद ही कहती थी कि संगठन होना चाहिए। चाहने वाले बने हैं, नहीं बने? देखो, पार्टी में सभी चाहने वाले होते हैं, पार्टी ठीक से चलनी चाहिए। जब सब ठीक चलेंगे तो सारे चाहने वाले हो जाएंगे। अगर बीच में गड़बड़ करने का प्रयास कोई करेगा तो वो गड़बड़ पार्टी को, पूरी पार्टी को नुकसान होता है। 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरदासपुर जा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने या वहां का जायजा लेने, कैसे देखते हैं? देखो, उनको सब जगह जाना चाहिए, हर स्टेट में जाना चाहिए, जहाँ पर भी आपदा है या जहाँ नुकसान है। हरियाणा में भी आए, सब जगह आए। पंजाब जा रहे हैं, अच्छी, पंजाब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हिमाचल है और दूसरे राज्य हैं, कश्मीर है, उत्तराखंड है, सब जगह जाना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री। आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस वक्त सही काम कर रही है? अलग अलग राज्यों की राज्य सरकार है, हिमाचल में अलग है, पंजाब में अलग है। आपको लगता है कि जिस तरीके से बाढ़ के लिए प्रिपेयर रहना? देखो, केंद्र से पूरी मदद मिलनी चाहिए। मैं तो अपने राज्य को भी उसमें जोड़ रही हूँ। हरियाणा में भी अब जब हम मुआवजे की बात करते हैं, हम कहते हैं केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो दो, हर जगह अलग अलग मापदंड ना रखें और लोगों पर जो कहर आया है उससे डील करने के लिए राज्य सरकार को भी चौकन्ना करें। जहाँ जहाँ हम इसलिए कह सकते हैं उनकी पार्टी की सरकार है, लेकिन हर जगह मदद करना केंद्र का एक दायित्व है, उसे निभाया जाए। वो कौन सा मंच होगा जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा फिर से एक बार नजर आने वाले? ये तो आगे समय बताएगा। हरियाणा नजर आएगा वो पल? समय बताएगा। हरियाणा में कांग्रेस के हार का मुख्य कारण किसे मानते हैं? देखो, एक कारण नहीं हो सकता, कई कारण हो। एक कारण हो तो पार्टी भी देख रही है ना। मैं तो क्या हूँ जी, मैं तो कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी की। 11 दिन चुनाव में आप मैं नहीं तो गए कार्यकर्ताओं के, लोगों का ऐसा कहना है। हम तो गए थे, जब हो सका तब गए थे। पर आपके कार्यकर्ता जो आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, वो नाराज हो गए कि मैडम चुनाव में नहीं आ रही है? देखो, कुछ कारण थे उस समय जो भी, लेकिन हम गए थे चुनाव में, निकले तो थे। कारण तो कई थे और ये भी आपने देखा कि क्या कारण आप लोगों ने भी खुद देख लिया था भाई, पूरा एक तरफा जिस तरह से हुआ टिकटों का भी। और लेकिन अब देखो, बार बार एक ही चीज को, एक ही वो करने का आगे देखना चाहिए। सब मिलकर चलेंगे, पार्टी मजबूत होगी। अगर फिर भी मैं मेरा चलेगा तो मुश्किल हो जाती है सबको, कार्यकर्ताओं के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है। वो है नहीं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो मुश्किल हो जाती है कार्यकर्ता को। पर अब तक कहावत तो ये खींचतान नहीं होना चाहिए, सब मिलकर चले। क्या नए प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने वाले हैं कांग्रेस को आने वाले समय ये तो ये अगेन हाईकमान तय करेगा। कि अगर जो ये बैठे पूछ लो इनसे, क्या उन्हीं से जवाब। सांसद की अगर सीट मिलती है तो सरकार बन पाएगी करनाल में? ऐसा है, गोगी जी जो कह रहे हैं आपके सामने बैठे हैं, उनसे पूछ लो। मैं उनकी तरफ से क्या बोलूं, क्यों बोलूं? हरियाणा में भी अब पानी तबाही मचा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत जगह, बहुत ज्यादा बांध भी टूट रहे हैं, ब्रीच हो रहे हैं। और जो बारिश का पानी है, क्योंकि ज्यादा बारिश है तो उससे भी जो जल भर रहा है जगह जगह, शहरों में और गांवों में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पीने के पानी की प्रॉब्लम, जल घर तक जलमग्न हो गए हैं, बिजली घर हैं, खाने की चीजें नहीं पहुंच पा रही, गरीब आदमी बेघर हो गए हैं, जो पशु हैं वो भी बेचारे बेसहारा। बहुत ज्यादा
नुकसान हो रहा हाल में जो बीजेपी की देखो, वोट चोरी का एक बहुत मिसाल हमने तथ्यों के साथ हमारे नेता राहुल जी ने दी है, आप सबके सामने रखी है, सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने रखी है। अब इसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा कि वोट चोरी क्यों। वोट चोरी की साफ पुख्ता सबूत हमने रखे हैं, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने रखे हैं। भाजपा जवाब दे, इलेक्शन कमीशन जवाब दे इस बात। बंगाल की विधायिका के घर भी 2 वोट मिले हैं और वो उनका कहना मुझे पता ही नहीं वोटों के बारे में। वही जवाब। एक सवाल आखिरी, आपके हिसाब से उदयभान जी सही काम कर रहे हैं या उन्होंने सही काम किया? हाईकमांड फैसला करेगा।